Hey guys, this is Jom and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, कभी-कभी आप लोगों ने एक वार्निंग देखा होगा कि जो वार्निंग है वो है लेंथ टू डेप्थ रेशियो फॉर मेंबर दिस, यानी कि ये जो पर्टिकुलर मेंबर है वो कभी डिजाइन हो जाता है, कभी डिजाइन नहीं होता है। लेकिन अगर किसी ऐसे मेंबर का लेंथ टू डेप्थ रेशियो लेस देन 2.5 आया तो वो एक वार्निंग की कैटेगरी में चला जाता है। अभी हम लोग देखते हैं कि इस वार्निंग को किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम लोग अगर आप देखना चाहो कि कौन कौन से मेंबर्स हैं जो कि वार्निंग दे रहे हैं तो वो देख लेते हैं कि वो 4023, 2023, 2009, 5, 6, 7 इस तरीके से 8 है मेंबर्स। ओके, तो क्योंकि 8 वार्निंग्स है तो 2006, 7, 9, 23। ओके, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2006, 2007, 2009 और 2023। ये हमारे पास 4 मेंबर्स हो गए। उसके बाद एक और मेंबर आता है हमारे पास 4023। ये इतने मेंबर जो हैं ये वार्निंग दे रहे हैं लेंथ टू डेप्थ रेशियो में फेल होने का। तो वो कैसे इरेडिकेट करते हैं अभी देख लेते हैं कि हमारे पास कितने वार्निंग्स है। टोटल 8 वार्निंग्स है, जिसमें से एक वार्निंग तो है हमारे पास अप्लाइड सेल्फ वेट इज मोर देन टोटल वेट ऑफ ऑल। तो ये सारा कुछ है मिनिमम, मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम लोग 5 वार्निंग्स रख सकते हैं। बाकी वार्निंग्स को हमें इरेडिकेट कर देना चाहिए बेसिकली अगर वेटिंग पास करवाना हो तो। अदरवाइज डिजाइन में कोई इशू नहीं आता है। चलिए अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं और अपने मेंबर्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बीम की रिनंबरिंग की हुई है, इसलिए मैं जानता हूं कि ये जो पर्टिकुलर लेयर है बीम का वो हमारा इस फ्लोर पे है। तो मैं सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स में जाकर टॉप व्यू पे चले जाता हूं। अब हम लोग ज्योमेट्री में चले जाते हैं और यहां से जाके अपने मेंबर को ढूंढ सकते हैं कि वो कौन कौन से मेंबर थे जो फेल हो रहे थे। तो हमारा जो नंबर शुरू हो रहा था वो था 2006, 7, 9। ओके, तो ये सारा मेंबर है। चलिए इनको ढूंढते हैं। 6 है, 7 है, 9 है। ओके 8 जो है हमारे पास वार्निंग में नहीं था। उसके बाद एक था 23। तो चलिए 23 कहाँ पे है, ये हमारा जो कॉर्नर में 23 है वो भी फेल हो रहा था। तो ये लेंथ टू डेप्थ रेशियो में फेल हो रहे थे। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा काम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से इस बीम को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये बीम तो ऑलरेडी मर्ज किया हुआ है, तो यहाँ से इन बीम्स को सिलेक्ट कर लेंगे और इन सब बीम्स को कर देंगे मर्ज। मर्ज करने के लिए हम लोग को सिंपली मर्ज के ऑप्शन में जाना है और उसके बाद जो भी बीम्स है हॉरिजेंटल में उनको मर्ज कर देते हैं। उसके बाद हम लोग वर्टिकल बीम में ये दोनों बीम सिलेक्ट कर लेते हैं। अगेन यहाँ से आपको जाना है कहाँ, ज्योमेट्री में चले जाना है। ज्योमेट्री में आपके पास बीम का ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपके पास 2 बीम सिलेक्ट कर लोगे तो मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा अगर वो सेम अलाइनमेंट पे है तो सेम अलाइनमेंट पे हम लोग इसको मर्ज कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कर दिया। उसके बाद हम लोग चले जाते हैं अपने होल स्ट्रक्चर पे। यहाँ पे डिस्प्ले होल स्ट्रक्चर कर दिया 1, 2, 3, 4। तो इस पर्टिकुलर फ्लोर पे भी एक बीम जो है वो लेंथ टू डेप्थ रेशियो में फेल हो रहा है। चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स पे चलते हैं, टॉप व्यू पे चलते हैं एंड जो हमारा 4023 बीम है वो कौन सा बीम है उसे देख लेते हैं। तो बेसिकली मुझे तो पता है कि सबसे छोटा बीम यही है, तो यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक कर देता हूँ मैं। तो देखिए ये मेरा 4023 था, तो मुझे इन दोनों बीम्स को सिलेक्ट कर देना है और बेसिकली इनका साइज तो मैंने कम रखा ही हुआ है। और अभी क्या करेंगे, इन दोनों बीम्स को हम लोग ज्योमेट्री में जाके वापस से मर्ज के ऑप्शन पे क्लिक करके मर्ज कर देंगे। ओके, तो ये हमारा कंप्लीटली यहाँ पे मर्ज हो गया है। अभी इस पे एक बार क्लिक करके देख लेंगे कि दोनों ही बीम सिलेक्ट हो रहा है कि नहीं। जो अब वो दोनों बीम एक सिंगल एंटिटी की तरह काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने अपने सारे बीम्स को मर्ज कर लिया। तो अब वो लेंथ टू डेप्थ रेशियो में फेल नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग उसको यहाँ पे भी लाइक चेक करके देख लेते हैं कि एनालिसिस में हमारी वार्निंग्स जो है वो कम हो गई है या नहीं हुई है। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अब वार्निंग रिड्यूस होकर 3 वार्निंग्स में कन्वर्ट हो गई हैं जो इनिशियली काफी ज्यादा थी। ओके, तो यहाँ से हम लोग अब आगे बढ़ते हैं लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए स्टार प्रो से रिलेटेड काफी सारी नॉलेज के लिए एंड हमारे दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, एंड मिलते हैं। अगर आपके पास कोई टॉपिक है तो कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा एंड फिर हमारे पास अगर कोई बंदे हैं जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के लिए नंबर जो है वो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा एंड हमारे कोर्स की डिटेल आपको मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय गाइस, थैंक यू।